छोटा स्टीव मतलब अपना विजार्ड छुपा हुआ था एंड सामने देख रहा था, तभी पीछे से उसका फ्रेंड ज़ॉम्बी उसे बूम कर देता है एंड वो लोग इस बात पे हंसने लगते हैं। लेकिन उन्हें अपने पीछे से एक आवाज आती है, एक छोटी सी चिकन की, जो कि काफी ज्यादा रो रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ऊंचाई से गिर गई है। इस चीज को छोटा स्टीव देखकर इमोशनल हो जाता है। वो जो ज़ॉम्बी था वो तुम्हारे टोपसी की तरह था। वो टोप की तरह 200 लेवल आईक्यू लगाता है एंड उसे बताता है कि तुम मुझे ऊपर करो एंड हम इस चिकन को सिक्योर कर देंगे। देन वो छोटा ज़ॉम्बी उस चिकन को वहां पर रख देता है एंड वो चिकन वापस से हैप्पी हो जाती है एंड वो दोनों खुश हो जाते हैं। छोटे स्टीव को एक आवाज आती है अपनी मॉम की और उसकी मॉम उसे लंच के लिए बुला रही होती है। जिसके बाद वो अपने ज़ॉम्बी फ्रेंड को बाय करता है एंड वहां से चला जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है एंड दूसरा दिन चालू हो जाता है। आज छोटा स्टीव अपने घर से अपने हाथों में 2 कुकी लेकर बाहर निकलता है एंड अपनी मॉम को बोलता है बाय बाय, सी यू लेटर। छोटा ज़ॉम्बी उसका वेट कर ही रहा था। वैसे ही छोटा स्टीव आता है एंड उसे कुकीज देता है, बट वो कुकीज नहीं लेता क्योंकि वो अलग ही ओरिजिन से बिलोंग करता था। तभी छोटे स्टीव के गले में एक चीज अटक जाती है जो कि वही कुकी थी एंड छोटा ज़ॉम्बी देखकर ये घबरा जाता है एंड उसके पीठ में नॉक करने लगता है। तभी उसकी जो मॉम थी वो छोटे स्टीव की आवाज सुनकर घबरा जाती है एंड छोटे स्टीव को देखने के लिए निकल जाती है। उसके बाद जब उसकी मॉम छोटे स्टीव को देख रही थी तो उसे लगता है कि जो छोटा ज़ॉम्बी है छोटे स्टीव को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए उसे वो बोलती है तुम निकल जाओ, तुम इसे और नहीं मार सकते। छोटा स्टीव एंड छोटा ज़ॉम्बी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। इस चीज को देखकर एलेक्स डर चुकी थी, इसलिए अपने छोटे स्टीव को काफी ज्यादा डांटती है एंड छोटा स्टीव एंड वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा रोने लगते हैं एंड सैड हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, बट आज का दिन बहुत ज्यादा अलग था। आज छोटा स्टीव अपने पीसफुल से विलेज में अपने डैड के साथ आया था। उस विलेज के सारे विलेजर्स एकदम पीसफुल वे से रह रहे थे। तभी कुछ ज़ॉम्बीज एंड ज़ॉम्बीज की गैंग ने विलेज में हल्ला बोल दिया, जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज उन विलेजर्स को मार के खाने लगे। जिसके बाद काफी सारे विलेजर्स की डेथ होने लगी एंड स्टीव अपने छोटे बेटे को, छोटे स्टीव को आई से दूर करता है एंड खुद को प्रोटेक्ट करता है। और इस विलेज की हालत बद से बदतर हो चुकी थी क्योंकि इन ज़ॉम्बीज ने, ज़ॉम्बी का लीडर था वो हाथ लाया था एंड अपने छोटे बेटे को फोर्स कर रहा था कि वो इस हाथ को खाए एंड वो ना चाहते हुए भी इसे खा लेता है। जिसके बाद छोटा स्टीव इस चीज को देख लेता है। उस दिन के बाद छोटे स्टीव के मन में उस ज़ॉम्बी के लिए बहुत ज्यादा हेट आ चुकी थी। जब छोटा स्टीव अपनी फुटबॉल के साथ खेल रहा होता है तभी ये ज़ॉम्बी आता है एंड उसे बोलता है हाय छोटे स्टीव, बट इतना सुनते ही वो स्टीव डर कर भाग जाता है एंड अपने घर की तरफ चला जाता है। किसी को मालूम नहीं था रात होते ही इन ज़ॉम्बीज की पावर एंड लीडरशिप हर चीज बढ़ जाती है एंड ये जो ज़ॉम्बी थे का गोल था कि स्टीव एंड एलेक्स को खत्म करके इस विलेज में अपना कब्जा बसा ले। और घर में एलेक्स अपने छोटे स्टीव के साथ एंजॉय कर ही रही थी, तभी वो ज़ॉम्बीज अचानक उनके घर में अटैक कर देते हैं। जिसके बाद एलेक्स बोलती है छोटे स्टीव तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें देखती हूँ। देन एलेक्स उनसे फाइट तो करती, लेकिन वो जो लीडर था उन ज़ॉम्बीज का लीडर वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद और उसके बाद छोटे स्टीव को आवाज आती है कि उसकी मॉम घसीटते हुए उन ज़ॉम्बीज के पीछे पीछे जा रही है एंड वो छोटा स्टीव अपने फ्रेंड ज़ॉम्बी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है एंड बिस्तर में रोने लगता है। तभी उनके गेट से आवाज आती है और छोटा स्टीव धीरे 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 जाकर देखता है गेट पे कौन है। बट गेट पर उसके डैड थे और उसके डैड को जब पता चलता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही है और उन ज़ॉम्बीज ने उसे घसीट कर ले गया है, तभी उसके डैड अपना डायमंड का आर्मर पहनते हैं एंड रेडी हो जाते हैं उन ज़ॉम्बीज की बैंड बजाने। उसके बाद छोटे स्टीव को कहते हैं तुम मेरा वेट करना एंड वो डायरेक्ट चले जाते हैं उन ज़ॉम्बीज लीडर की। वो एलेक्स को मानो ऐसा मार दिया हो कि वो उठ भी ना पाए, वो बेहोश थी एंड ये ज़ॉम्बीज उसे घसीट के अंदर ले जा रहे थे। उसके बाद ये चीज देखकर स्टीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
एंड वो एक एक करके सबको मारता है एंड एलेक्स के पास आ जाता है। स्टीव एलेक्स को देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे मॉब थे, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो वहां पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। जिसके बाद ये जो छोटा स्टीव था उसे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। एंड जैसे ही वो गेट खोलकर बाहर देखता है, वो देखता है कि उसकी मॉम नहीं रही और उसकी डैड जो थे ऑलमोस्ट डेड ही थे। उनकी बहुत ज्यादा गंदा वाला अटैक हो रखा था और उन्हें भी बहुत ज्यादा घायल किया था उन ज़ॉम्बीज़ ने, जिनके बाद स्टीव एंड एलेक्स वहीं पर मर जाते हैं। और छोटा स्टीव अपने मॉम डैड की आरआईपी करता है, इसका मतलब रेस्ट एंड पीस, एंड उस नेकलेस को निकाल कर वहीं पर फेंक देता है। एंड अब वो अपने डैड से सीखी हुई सारी प्रैक्टिस करने लगता है एंड वो ठान ही लेता है मन में मन कि मैं उन ज़ॉम्बीज़ को चाहे जो भी हो जाए मैं उन्हें मारूंगा। एंड वो हार्ड वर्क करता रहता है जब तक वो प्रो ना हो जाए। जिसके बाद ही वो चेस्ट खोलता है एंड अपने डैड का रखा हुआ आर्मर वो एक्यूब करता है। एंड आज वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। लास्ट टाइम अपने मॉम डैड की फोटो देखता है एंड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसका एकमात्र गोल था उन्हें धूल चटाना। इन लोगों ने उसके मॉम डैड को मारा हुआ था। वो ज़ॉम्बीज वहां पर काफी मजे से एंजॉय कर रहे थे एंड ये चीज ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि छोटा स्टीव एक ज़ॉम्बी की पेट में सॉड मारकर उसकी बैंड बजा देता है। तभी एक ज़ॉम्बी सबको इन्फॉर्म कर ही रहा होता है, तभी छोटा स्टीव आता है एंड उसकी सर से बॉडी अलग कर देता है अपनी सॉड की मदद से। उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी एंड उस ज़ॉम्बी को वहीं पर पटकता है एंड जितने भी उसके सामने ज़ॉम्बीज आ रहे थे वो उन्हें एक बार में मार देता है। एंड उन स्केलेटन्स को अब छोटा स्टीव बहुत ज्यादा प्रो बन चुका था और उसे सिर्फ अपने मन में अपने मॉम डैड की याद आ रही थी कि कैसे इन ज़ॉम्बीज़ ने उसकी मॉम को घसीटते हुए घर से बाहर ले गया। लेकिन टाइम आज उसका है एंड अब वो बताने वाला है किंग को जिसका ये किया धरा है। वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाता है एंड ऊपर थ्रोन में बैठा हुआ किंग हंस रहा होता है एंड उसे चैलेंज करता है, "हैं, तुम यहाँ पर मेरा क्या कर लोगे?" और अपने बच्चे को बोलता है, जाओ ये लो सॉर्ड एंड इसे तो तुम ही मार सकते हो। वो छोटा ज़ॉम्बी मना कर देता है क्योंकि वो अपना फ्रेंड मानता है उस छोटे स्टीव को, लेकिन जबरदस्ती उसके फादर उसे उसकी सॉर्ड लेकर भेज देते हैं फाइट करने। लेकिन छोटे स्टीव को इस टाइम पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी आंखों में बदला था जो कि इन ज़ॉम्बीज ने उसके मॉम डैड के साथ किया था। देन वो दोनों एक साथ फाइट करने लगते हैं, बट छोटा ज़ॉम्बीज कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जैसे ही छोटे स्टीव के ऊपर शॉट तानता है तभी छोटे स्टीव को याद आने लगता है कि उसके मॉम डैड को उस ज़ॉम्बीज ने कैसे मारा था। जिसके बाद छोटा स्टीव एक बार में उसे दूर फेंकता है और वो ज़ॉम्बी डायरेक्ट जमीन पर गिर जाता है एंड उसे वो जान से मारने के लिए शॉट उठाता ही है, तभी उसे वो नेकलेस दिख जाता है। उसे वो सारे दिन याद आने लगते हैं जिनमें उनने काफी ज्यादा एंजॉय किया था। वो चाहते हुए भी वो ज़ॉम्बी को नहीं मार पा रहा था, लेकिन उसी टाइम वो जो ज़ॉम्बी का डैड था वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है एंड वो उसे जान से मारने वाला होता ही है। तभी एक ऐसी चीज होती है जिसने कभी किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो ज़ॉम्बी अपने किंग डैड को मार देता है एंड काफी ज्यादा रोने लगता है, ये मेरे साथ क्या हुआ। एंड छोटा स्टीव ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, और वो ज़ॉम्बी उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद छोटे स्टीव का बदला पूरा हो जाता है एंड वो कब्र में जाकर उस फ्रेंडशिप बैंड को वहीं पर फेंक देता है एंड वो ज़ॉम्बी भी। क्या हुआ था, एक माइनक्राफ्ट का विलेज था और उस विलेज में स्टीव और एलेक्स एक दिन आए हुए थे। वो वहां से कुछ खरीद रहे थे। वहां से वो लोग कुछ खरीद रहे थे और वो चाहते थे कि वो आज कुछ ऐसा खरीदे जो कि उन्हें काफी ज्यादा हेल्प करे। तब वहां पर एलेक्स जब कुछ खरीद रही थी तभी स्टीव की नजर गई एक ऐसे बच्चे पर जो कि अपने मॉम डैड के साथ खेल रहा था। स्टीव को ये चीज देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो स्टीव जब इतना देख ही रहा था तब एलेक्स भी वहां पर देखती है और एलेक्स समझ जाती है कि स्टीव आखिर क्या देख रहा है। और स्टीव और एलेक्स